ये रैपिडो बाइक टैक्सी है। ये हमने 2016 में हमने स्टार्ट किया था पैन इंडिया लेवल पे, ठीक है। अब 2019 में हमने इसको उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया। इसके माध्यम से लोगों को जो भी एक रोज़गार प्रदान करता है, जो भी हमारे कैप्टन्स हैं उनको दैनिक अपना वीकली मंथली जो भी अपना काम करना चाहें उनको हम काम करवा सकते हैं। और साथ में कस्टमर्स जो हैं जिसको आने जाने के लिए लोगों को प्रॉब्लम ना हो, उनको डोर टू डोर पिकअप एंड ड्रॉप की सुविधा प्रदान करते हैं हम लोग। कितने किलोमीटर का एक दायरा होता है, हमने अयोध्या और फैजाबाद दोनों का सिटी का दायरा है यहाँ के लिए, तो हमने वो पूरे सिटी के लिए कर रखा है। यहाँ पे लगभग हमारा 15 से 20 किलोमीटर का रेंज है यहाँ पे अयोध्या में। हमारा अभी वो रेट कार्ड के अकॉर्डिंग रहता है, लगभग 8 रुपये पर किलोमीटर रहता है। प्लस हम कस्टमर्स को डिस्काउंट्स वगैरह भी जो देते रहते हैं। अभी फिलहाल 7 से 8 रुपये पर किलोमीटर है। कितने बजे 24 सर्विस हमारी रहती है। जो कार्यालय मेन कार्यालय है वो बेंगलोर से अभी होता है, ठीक है। और अयोध्या में अभी इसका कार्यालय स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी रिमोट में है। लखनऊ में है, प्रयागराज में है, कानपुर में इसका सब कार्यालय है। अभी कितने बाइक? पास 150 प्लस बाइकें हो चुकी हैं यहाँ पे। अभी एक रैली हम छोटी सी यहीं से निकाल रहे हैं अवंतिका होटल से, पुलिस लाइन होते हुए साहबतगंज होते हुए अपने फिर अवंतिका होटल पे। हमने अभी लगभग 40 से 42 लोगों को हमने हेलमेट और जैकेट्स फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया, जो हमारे राइडर्स थे। हमारे राइडर्स सर, उनको हम कप्तान बोलते हैं। मेरा नाम सर्वेश कुमार, मैं एज अ डिप्टी मैनेजर हूँ यहाँ पे। देखिए, रैपिडो ने एक ऐप यहाँ पर जारी किया है, जिसमें इन्होंने ये हम लोगों का जो बाइक है उसके माध्यम से अयोध्या के जो आवागमन की सुविधा है उसमें अपना योगदान देने का इन्होंने एक यहाँ पर संकल्प व्यक्त किया है। एक जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो अपनी बाइक इसमें शामिल कर सकते हैं, और अपनी बाइक पर यहाँ के जो यात्री हैं जो अपने आवागमन के लिए बाइक का प्रयोग करना चाहते हैं, सुदूर गलियों में जाना चाहते हैं, उनके सब के लिए एक बहुत अच्छी सुविधा है। और ऐप बेस्ड सर्विस है, कोई भी इसको ऐप पर बुक कर सकता है, और जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनका ऐप पर ही उनका भुगतान हो जाएगा। तो कुल मिला के रोजगार के दृष्टिकोण से भी और आवागमन के दृष्टिकोण से दोनों भी एक अच्छा क्रांतिकारी कदम है, और हमारे शहर के आवागमन में एक अच्छी सुविधा इसके माध्यम से मिलने जा रही है। आज तो आप लोगों को पता है। जय श्री राम। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो जाने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्राण प्रतिष्ठा की है, उस महोत्सव के बाद पूरी अयोध्या में देश भर से और पूरी दुनिया से राम भक्तों का आना तेज़ी से प्रारंभ हुआ है। वो राम भक्त अयोध्या में आए तो हम उनको आवास दे सकें, दर्शन करा सकें, उनको भोजन दे सकें, उनके प्रसाधन की व्यवस्था कर सकें, ऐसा प्रयास हम सब कर रहे हैं। जिसके लिए इस नव्य अयोध्या में हमने 6 नगर बसाए हैं। हर एक नगर की क्षमता 5-5 हज़ार लोगों के रुकने की है, और उन सभी स्थानों पर हम उनको उनके प्रदेश और क्षेत्र के अनुसार, उनके रंग और माटी के अनुसार उनको भोजन दे सकते हैं। ऐसी भी व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है। तो इस नव्य अयोध्या में आने वाले 1-2 दिनों में जो देश भर से श्रद्धालु आएंगे उनके लिए हम सब सेवा को तैयार हैं, और ये राम जी की सेवा है वो करने के लिए हम सब खड़े हैं। वो भी बता दीजिए सब। आज हमारे विद्यालय के संस्थापक बाबू देवता सिंह की 40वीं पुण्यतिथि है, और उनकी इस पुण्यतिथि के अवसर पर ही हम लोग जो है विद्यालय का वार्षिकोत्सव मनाते हैं। तो उनकी 40वीं पुण्यतिथि पे हम लोग आज जो कार्यक्रम आयोजित हुआ उसमें हमारे मुख्य अतिथि हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय श्री राजेश आर्या जी, लेखाधिकारी श्री वीरेश वर्मा जी, गोसाईगंज के लोकप्रिय विधायक श्री अभय सिंह जी, और जिला पंचायत प्रतिनिधि आलोक सिंह रोहित जी, और क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे, जिन्होंने अपना पूरा समय देकर बच्चों के सब कार्यक्रम को सराहा है। और हमारे लेखाधिकारी महोदय ने, चूँकि बोर्ड परीक्षाएं सन्निकट हैं, तो उन्होंने बच्चों को टिप्स दिया कि किस तरह से परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकते हैं, किस तरह से जो है हम और अच्छा सुधार कर सकते हैं। और हम लोग कोशिश रहती है हर साल इस कार्यक्रम को अच्छा बनाए। पिछली बार भी आप लोग आए थे, आप खुद देखेंगे कि हर साल कार्यक्रम में उत्तरोत्तर हम लोग वृद्धि कर रहे हैं। बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, अलग अलग माध्यम से उनको जो है प्रोत्साहित किया जाता है, और हम चाहेंगे आगे भी कार्यक्रम इस तरह होता रहे। इंटर के जो सर्वाधिक अंक प्राप्त किए थे उनको दिया गया है, बाबू जो पूर्व प्रबंधक थे बाबू रामकरण सिंह मैट्रिक स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो 2 बच्चों को इंटर में और 2 बच्चों को हाई स्कूल में स्कॉलरशिप दिया जाता है, 2100 रुपये और सर्टिफिकेट। तो 4 बच्चों को सम्मानित किया गया है, और जो बच्चे कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किए हैं, जो अतिथि आए हैं, उनको पुरस्कृत किया गया है। 23 तारीख को बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं,
तो परीक्षा को लेके ये है, सभी हमारे अधिकारी ने भी कहा कि इसकी बहुत ही विस्तृत तैयारी करनी पड़ती है। प्रश्न को कैसे समझा जाए, लिखा जाए, फिर उसको लिखने का तरीका भी कैसे होता है, किस तरह से अच्छे मार्क्स पा सकते हैं, इसके लिए बच्चों को समय समय पे क्लास चला के प्रेरित किया जाता है। और हम लोग पिछले वर्ष के क्वेश्चंस को भी बच्चों को सॉल्व करा के कोशिश करते हैं कि उनकी पहले परीक्षा की तैयारी हुई रहे, जिससे उनके मन में परीक्षा का भय न रहे। सबसे ज़रूरी चीज़ है बच्चों के मन से परीक्षा का भय निकालना। तो उसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं और निसंदेह हमारे बच्चे हर साल मेरिट में भी आते हैं, अच्छे मार्क्स भी पाते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो आज सांस्कृतिक प्रोग्राम था, उसका मुख्य जो आधार था वो प्राण प्रतिष्ठा पे ही था। जो उनके मंदिर स्थापना से लेके बच्चों के गायन से लेके नृत्य तक सब कुछ का थीम वही था, राम मंदिर का ही था। तो आपने कार्यक्रम देखा होगा, बहुत अच्छा कार्यक्रम बच्चों ने प्रस्तुत किया है। उसको हम सोशल मीडिया पे शेयर भी करेंगे, उनका वीडियो भी बना है। कार्य को लेके यही कहेंगे कि बड़ा सौभाग्य है कि हम यहाँ पे सेवा कर रहे हैं और जितनी आगे हम सेवा कर पाएंगे करेंगे, जितना हमसे हो रहा है इतना हम करेंगे। कितने लोगों को प्रसाद तो देखो जो रियल है वो यही है कि 3-4 हज़ार लोग हमारे पास खा के जा रहे हैं। और बीच में हमारे जैसे अब 1-2 घंटे बाद दूसरा आइटम शुरू हो जाएगा। ये सुबह नाश्ता चला, पास्ता और मैक्रोनी, हलवा, रस ये चलाया। अब दोपहर में चावल, कभी राजमा चावल, कभी कड़ी चावल, कभी खिचड़ी, ये चीज़ चला। कब से कब तक ये भंडारा चलता रहेगा? ये भंडारा तो देखो जो डेट लिखी है ना 14 जनवरी से 20 फरवरी तक ही चलेगा, ये कंफर्म है। बाकी प्रभु की इच्छा है, अगर और आगे भी सहयोग मिला हमें, क्योंकि अकेले नहीं होता काम, इसमें कई लोग जुड़े हुए होते हैं, उन्हीं की चैन चलती है तब होता है। आप क्या हैं यहाँ पे भंडारे में? मैं भंडारे में फ़िलहाल यहाँ पे देखभाल कर रहा हूँ, फिलहाल कुछ नहीं हूँ, एक सेवक। क्या नाम है? शिवलाल। मैं एक इतिहास कायम करूँगा बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने के लिए, गरीबों के लिए मदद और सभी समाज के लोगों के लिए, और एक आपसदारी भाईचारा का माहौल कायम करने के लिए मैं काम करूँगा और सबका पूरा हिंदुस्तान में नाम को उजागर करूँगा, सम्मान। मैं तो बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा जन्म ही हुआ है और मेरे रोम रोम में राम में है, तो हमारे लिए क्या कहना है। उन्हीं की कृपा से 9 बार हम विधायक हुए और इतने बड़े प्रदेश जिसकी जनसंख्या 24 करोड़ है, यहाँ के माननीय नेताजी की कृपा से, श्रद्धेय मुलायम सिंह जी की कृपा से, माननीय अखिलेश जी की कृपा से और श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह की कृपा से 6 बार हम मंत्री बने हैं। तो सब राम की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है और यहाँ के निवासियों की उनकी कृपा है, आशीर्वाद है, समर्थन और सहयोग है। और ये समर्थन और सहयोग हमें मिलता रहेगा और हर हालत में मुझे इस सीट पर इस ज़िले की नहीं देश की सेवा करने का मौका मिलेगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अखिलेश जी ने जो फैसला लिया है और लोकसभा सीट अयोध्या जो सारे देश और दुनिया में चर्चित है और जिसका एक सम्मान है, इस सीट पर मुझे चुनाव का लड़ने का निर्णय, लड़ाने का निर्णय और टिकट देने का जो निर्णय लिया है, उसका हम लोकसभा के सभी सम्मानित भाइयों बहनों और सभी सम्मानित वर्गों की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं। और मुझे विश्वास है कि जनता की अपेक्षाओं के अनुसार उन्होंने जो पीडीए गठबंधन है उसके तहत जो मुझे टिकट दिया है,
देश की आज़ादी के बाद इस तरह का टिकट पूरे हिंदुस्तान में पहला है। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और सभी पर मुझे भरोसा है कि जिस भरोसे के देखते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे टिकट दिया है, उस पर ये खरे उतरेंगे। हमारे सभी सम्मानित बुजुर्ग, सम्मानित सभी साथी, नौजवान भाई बहन, जिन्होंने 9 बार मुझे विधानसभा में चुनाव जिताकर एक इतिहास कायम किया है, जिसमें मुझे 2 बार सम्मानित होने का मौका मिला है। ये इस अवसर पर आज हमारे नेता श्रद्धेय मुलायम सिंह जी नहीं हैं। हम उनके चरणों में प्रणाम करते हुए और माननीय चौधरी चरण सिंह, जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं किसानों को मसीहा में, इनके आशीर्वाद से शुरुआती दौर में मुझे BKD से टिकट मिला था। इन तमाम नेताओं को प्रणाम करते हुए और संकल्प लेता हूँ कि इनकी भावनाओं के अनुसार पूरी तरह से काम करके और इस देश के वंचित, पिछड़े, गरीब और जिनके चेहरे पर मुस्कान नहीं है, उनको सबको सम्मान देंगे और एक इतिहास पूरे देश में लोकसभा अयोध्या और जनपद फैजाबाद अयोध्या। देखिए, अयोध्या रेलवे स्टेशन पे सुरक्षा को लेकर व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इसमें RPF, GRP और सिटी पुलिस से समन्वय कर व्यापक डिप्लॉयमेंट लगाया गया है। पहले स्तर पे तकरीबन 500 से ज़्यादा RPF के जवान यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। दूसरा, हमने सभी पैसेंजर्स जो भी अयोध्या धाम जंक्शन पे आ रहे हैं, हमने उनका बैगेज स्कैनर और चेकिंग के बाद ही हम उनको स्टेशन में प्रवेश दे रहे हैं। क्राउड मैनेजमेंट और क्यू के लिए हमने जगह जगह बैरिकेडिंग और क्यू मैनेजर्स लगाए हैं, ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। जो हमारे फुट ओवर ब्रिज हैं उस पर डायरेक्शंस को सिंगल डायरेक्शन में फ्लो किया गया है, मतलब उस पर यात्री एक ही दिशा में आ जा सकता है, ताकि भगदड़ के और स्टैम्पीड के कोई इश्यूज़ ना रहें। बाकी इसके बाद रेलवे प्रशासन के साथ ये सुनिश्चित किया गया है कि ट्रेन जिस प्लेटफॉर्म पे आती है उसका कभी भी प्लेटफॉर्म चेंज ना किया जाए। तो इन सब चीज़ों के साथ सुरक्षा व्यवस्था को और व्यापक बनाने के लिए हमने हर प्रयास किए हैं। जी, क्राउड को देखते हुए, क्योंकि अभी 22 तारीख को जब से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है, उसके बाद से लगातार भीड़ आ रही है और इसमें काफ़ी शेयर रेलवे के थ्रू आ रहा है। तो हमने स्टेशन को एक तरह से नो व्हीकल जोन बनाया है, ताकि जो पैदल श्रद्धालु आ रहे हैं हमारे, उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और हमने सबसे छोटा रास्ता जो श्री राम हॉस्पिटल से मंदिर की तरफ है, उसको चुना है एग्ज़िट के लिए, ताकि श्रद्धालु यहाँ से आसानी से अपना सामान रखकर और प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकें। और आने वाली रामनवमी तक ये व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। और जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है और उसको देखते हुए और दिन प्रतिदिन चेंजेस किए जा रहे हैं, प्रबंध किए जा रहे हैं, ट्रैफिक की रेगुलेशंस चेंज की जा रही हैं दिन प्रतिदिन, जो जिला प्रशासन के अनुरूप किया जा रहा है। यहाँ पे तकरीबन RPF के 500 मैन पावर हैं। हर स्टेशन पे एक CO लेवल के अधिकारी मौजूद हैं। चारों स्टेशन जो दर्शन नगर, अयोध्या कैंट, अयोध्या धाम और सलारपुर, ये 4 स्टेशन हैं रेलवे के। इन पे हर स्टेशन पे एक CO रैंक के अधिकारी मौजूद हैं। इसके अलावा श्वान दस्ते और जो कोरस कमांडो है रेलवे की, जो एलीट कमांडो फोर्स है, उसको भी यहाँ तैनात किया गया है। सर, आने वाले दिनों में ट्रेनों का जो संख्या है उसमें इजाफा हो रहा है, तो उनके ठहराव की और उनके सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम है? बिल्कुल, जो ट्रेनों की संख्या है, जो स्पेशल ट्रेन्स चल रही हैं और जो हमारी नियत ट्रेन चल रही हैं, दोनों की पूरी प्लानिंग रेलवे बोर्ड लेवल तक की गई है। बहुत हायर लेवल पे इसका डिस्कशन किया गया है और उसके बाद इसको फील्ड में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। एक एक चीज़ की प्लानिंग की गई है और जिससे ये इंश्योर किया जाए कि किसी भी यात्री को कोई भी सुरक्षा और संरक्षा रिलेटेड कोई भी परेशानी ना हो। आचार्य नरेंद्र जो स्टेशन है वहाँ पर ट्रेन नहीं रुक रही है जी। आचार्य नरेंद्र जो है हॉल्ट स्टेशन है, उसका ठहराव रेलवे ने अपने ऑपरेशनल कारण से डिसाइड किया गया है। और अयोध्या धाम जंक्शन जो एक छोटा स्टेशन हुआ था, आज इसकी कैपेसिटी लगभग 30 से 36 हज़ार पैसेंजर्स एक साथ उपस्थित करने की है। तो इस विषय में मैक्सिमम ट्रेनों को यहाँ पे रोका जा रहा है और सुरक्षा के व्यापक प्रबंध भी यहीं किए गए हैं।